अर्जुन, आई लव यू। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? सिर्फ और सिर्फ तुमसे जी, बहुत प्यार करता हूँ। क्या कहा? हाँ? क्या कहा तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं कहा तुमने, मैंने खुद सुना। नहीं, तुम्हारे कान बज रहे, मैंने कुछ नहीं कहा। अर्जुन, जो तुमने अभी कहा वो फिर से कहो ना। I love। आप दोनों यहाँ? अर्जुन जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रानू, मुझसे ये सब नहीं होगा। समझ सकते हैं अर्जुन जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए, फिर अपने दिल के हाल को अच्छे से हमसे बांट लीजिएगा। बात हालात की है रानू। ये ड्रामा, झूठी शादी, ये रिश्ता, ये सब मैं और नहीं कर सकता। ना मैं खुद खुश हूं, ना तुम्हें खुश रख सकता हूँ। नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं। रानू, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। एक बहू का रिश्ता तुमने बहुत अच्छी तरह निभाया, पर मैं तुम्हें एक पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। मैं इस लायक ही नहीं हूँ रानू, मुझे माफ कर दो। तुम्हें भी हक है अच्छी जिंदगी जीने का। गलती मैंने की, सजा तुम क्यों भुगतोगी? ये बोझ मैं तुम पे नहीं डाल सकता। तुम्हें खुश रहने का हक है रानू, तुम्हें भी हक है। एक अच्छे से लड़के से शादी करो, खुश रहो। आप मजाक कर रहे हैं ना हमसे? नहीं, मजाक तो हमारे साथ हो गया ना, तमाशा बन गया मेरा। रानू, मैं माँ को सब कुछ जाके बता दूंगा कि सच तो ये है कि मैं जिया के अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। नाराज होगी ना माँ? कोई बात नहीं, मैं समझा लूंगा। पर इस जिंदगी से तो बेहतर है ना, ऐसे घुटकर मैं नहीं जी सकता। अगर जिया ने मुझे अपना लिया, मेरे प्यार को अपना लिया, तो मेरी खुशकिस्मत। ऐसा नहीं हुआ तो मैं समझ लूंगा कि मैंने अपने प्यार को खो दिया। और मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगा उसका। कम से कम वो जिंदगी इससे तो बेहतर होगी ना। तुम्हारे साथ झूठी शादी का रिश्ता निभाना, पर सच तो ये है कि मेरा दिल जिया के अलावा और किससे प्यार कर नहीं सकता। मैं माँ को सब कुछ बता दूंगा रानू। अर्जुन जी, बस बहुत हो गया। माँ को सच जानने का हक है। मैं और झूठ नहीं बोल सकता, ये सच बता के रहूंगा। अगर अर्जुन जी ने जाके माई को कह दिया कि वो हमारे साथ खुश नहीं है, तो हमारे पूरे किए कराए पे पानी पड़ जाएगा। क्या करें हम? दोनों कुछ करो। ये झूठी जिंदगी नहीं जी सकता मैं। माँ को सच जानने का हक है, आज मैं सब बता दूंगा। माफी चाहते हैं अर्जुन जी, हमारा आपको इस तरह रोकना गलत है, लेकिन आप भी जो कर रहे हैं वो भी सही नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कैसा लगेगा माई को ये सब सुन के। गुस्सा होंगी, नाराज होंगी, क्या बीतेगी उन पर? सोचा है आपने? रानू, मेरी माँ है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? मारेंगे मुझे, पीटेंगी, नाराज होंगी, सह लूंगा। कम से कम मेरे मन का बोझ तो हल्का होगा। ये तसल्ली तो होगी कि मैंने माँ से कुछ नहीं छिपाया। मुझे माँ को बताना होगा रानू, ये नाटक मुझसे और नहीं होगा। हम चाहते हैं कि पहले आप देवरानी जी से तो बात कर लें, माई से बात करने से पहले। देखिए अर्जुन जी, हमें तो सिर्फ आपकी खुशी चाहिए। हम जानते हैं कि आप जिया जीजी से प्यार करते हैं और हमने ये मान भी लिया है, लेकिन जिया जीजी वो अब किसी और की पत्नी है। पता नहीं उनके बीच और आकाश भैया के बीच क्या है, लेकिन माई से बात करने से पहले देवरानी जी की सहमति अगर होगी तो आप माई को ठीक से समझा भी पाएंगे और माई भी अच्छे से समझ जाएंगी। तुम दोनों इस वक्त यहाँ हमारे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो?
वो माँ मैं ऑफिस गया था ना, तो शुक्ला जी ने कहा था कि 2 साल की जो टैक्स की फाइल्स हैं वो आपके पास है, तो उसी बारे में मुझे बात करनी थी। और रानू आपसे दवा के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या सच में यही बात है? जी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं अर्जुन जी, हम आपकी दवा के लिए ही आए थे। ठीक है अर्जुन, तुम आओ हमारे साथ, हम फाइल देते हैं। और बहू रानी, तुम हमारे लिए और अर्जुन के लिए चाय बना कर लाओ, हम दवा उसी के साथ ले लेंगे। जी। आओ अर्जुन। बात बच गए, लेकिन अभी भी मामला बहुत नाजुक है। अगर अर्जुन जी ने अपना मुंह खोल दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कुछ तो सोचना होगा। ऐसा नहीं हो सकता, भाई माँ से बात नहीं कर सकता। वही तो हम कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर अर्जुन जी ने अपने दिल की बात माई से कह दी तो फिर आपके दिल की बात आपके दिल में ही दबी रह जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं आप हमारी बात मान लीजिए, जैसा जैसा हम कहते हैं वैसा करिए। फिर अर्जुन जी हमारे और जिया जी आपकी। बताओ क्या करना है। मैं जिया से प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं उल्टी सीधी चीजें करूं। तेवर जी, प्यार में तो लोग क्या कुछ नहीं कर देते। आपने अभी से घुटने टेक लिए। अर्जुन जी का मुंह हमने अभी तो रोक दिया है, लेकिन अगली बार अगर अर्जुन जी ने अपना मुंह खोला तो फिर हम अर्जुन जी को खो देंगे और आप अपने प्यार को, यानी जिया जी को। हम क्या कर सकते हैं? भूल जाइए अपने प्यार को। देखिए, हम आपकी मदद तभी कर सकते हैं जब आप हमको अपनी मदद करने देंगे, वरना हम भी मजबूर हैं। रानू रुको, एक बार मैं अपना प्यार खो चुका हूं, अब दोबारा नहीं खोने वाला है। बताओ जिया को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये फ्लास, ये मुझे पसंद है, ये बात तो सिर्फ अर्जुन को पता है। जिया से बात करने का यही मौका है बेटा अर्जुन, चल। अर्जुन जी, वो हमें आपकी जरूरत है। मुझे जिया से बात करनी है। अर्जुन जी, हमें आपकी ज्यादा जरूरत है। जिया जी तो यहीं पे। बाद में बात। अरे सुनिए तो सही, वो गैस लीक हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। परिवार की जान का सवाल है, आप चलिए। अच्छा तुम काम करो, खिड़कियां खोलो, मैं देखता हूँ। जिया, क्या हुआ? पता नहीं, चक्कर आ रहा है मुझे। हो सकता है ड्रग्स का असर होगा। आओ अंदर चलते हैं। जिया के फेवरेट फूल। सॉरी जिया, मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। पर क्या करता, कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। बच्चू भाई के साथ रहकर बस
तुम्हें हमेशा दर्द ही मिला, पर अब मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा, कोई दर्द नहीं होगा। और वैसे भी कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिया। अगर हम ये छोटी शादी का ढोंग नहीं करते ना, तो तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स का मुझे कभी एहसास ही नहीं होता। आई लव यू जिया। फूल तो ले लिया, पर जिया ने कुछ खाया नहीं। शायद नाराज है मुझसे। बात करके आता हूँ। अर्जुन जी कहाँ जा रहे? कुछ खा तो लीजिए। जिया शायद अपने कमरे में, उसे बात करके आता। अरे नहीं, वो अपने कमरे में भी नहीं है। नहीं है मतलब? फिर कहाँ गई? वो आकाश भैया के साथ कहीं बाहर गई है। बाहर? किसी को बताया नहीं? हाँ, जब हम खिड़की बंद करने गए थे ना, तब हमने देखा था कि वो लोग कहीं जा रहे थे। शायद वो क्या कहते हैं, डेट पर। डेट पे? कैसी डेट? क्यों? देख, वो आकाश भैया फोन पे बात कर रहे थे किसी से। वो कह रहे थे कि अपनी पत्नी के साथ आएंगे तो सभी इंतजाम करके रखे, पिज्जा, पास्ता और पता नहीं बहुत सारी चीजों का इंतजाम करने के लिए कहा उन्होंने। रानू, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम जानती थी ना मुझे जिया से बात करनी। हम जानते हैं कि आपको जिया जी से बात करना है, लेकिन हमको क्या पता था कि वो आकाश भैया के साथ ऐसे चली जाएंगी। वैसे जिया जी आकाश भैया का हाथ पकड़ के बहुत खुश लग रही थी। माफ कीजिएगा अर्जुन जी, आपका दिल तोड़ना पड़ा, लेकिन आपके टूटे दिल का भी तो सहारा हम ही बनेंगे ना। आधा दिल टूट चुका है और आधा दिल हम तोड़ देंगे। फोन क्यों काट दिया जिया ने? आकाश को करता हूँ। कमाल है, ये भी फोन नहीं उठा रहा। जी, और मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी भाई, बाहर डिनर कर रहे हैं। क्या आकाश और जिया सच में ये दोनों इतने करीब आ चुके हैं कि इन्हें होश नहीं? सॉरी अच्छू भाई, मुझे आपके साथ ये सब करना पड़ रहा है, पर आप जिया की लाइफ में आना मतलब बस दुखों का आना है, दर्द का आना है। आप जिया के लिए अच्छे नहीं, वो बहुत अच्छी है। नहीं, आकाश भी जिया को प्यार तो नहीं करने लगे? बहुत अटपटा लग रहा होगा ना आपको, क्योंकि एक वक्त था जब हम ही ने कहा था कि ये शादी एक ढोंग है, लेकिन जिया जी और आकाश भैया का एक दूसरे के साथ इतना खुश दिखना, दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखना और हर बात पर आकाश भैया का जिया जी की इतनी तरफदारी करना, हमें भी ऐसा लगता है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। अगर ऐसा था ना तो पहले क्यों नहीं बताया? क्यों माँ से बात करने के लिए रोका तुमने? क्यों जिया से बात करने के लिए उकसाया तुमने मुझे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम चाहती नहीं कि मैं और जिया करीब आए, एक दूसरे से बात करें? ऐसा ही है क्या रानू? क्या कह रहे हैं आप ये?
आपने हम पे शक नहीं किया है आज। आपने आज हमारी दोस्ती पर शक किया है। हर बार कितनी मदद की हमने आपकी और जिया जी दोनों को मिलवाने के लिए, क्या कुछ नहीं किया हमने। इस घर में उन्हें जगह दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं। और आप हम पर शक कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप हम पर शक कर रहे हैं तो हम साबित कर देते कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया। रानो, क्या कर रही हो? नहीं, क्या कर रही हो तुम? आप हम पे शक है ना? छोड़ो। क्या मतलब है हमारे जीने का? आप बताइए। हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। नहीं नहीं, मुझे भरोसा है तुम पर। पागल हो, इधर आओ, बैठो। क्या कर रही हो तुम? आपको जब हम पे भरोसा ही नहीं है तो हमारे जीने का क्या? नहीं रानो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझसे गलती हो गई। मेरा दिमाग खराब है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा आजकल क्या सही है क्या गलत है, इसलिए हम आपके लिए दर्द दे भी सकते हैं और सह भी सकते हैं। हम पे कभी शक कीजिएगा। घाव आपके दिल पे होता है और दर्द हमें होता है। हमें सच में नहीं पता था कि जिया जी आकाश भैया के साथ चली जाएंगी, तो हम आपको कैसे बताएं? आपको लग रहा है कि हम आपको उनसे दूर करना चाहते हैं। रानो, ऐसा तो हो सकता है आकाश जिया को ब्लाइंड डेट पे लेके गया। जिया को पता ही ना हो कि वो डेट पे जा रही है। उसे अंदाजा ही ना हो कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। हो सकता है ना। आप अपने दिल को बहलाने के लिए चाहे कोई भी बहाना बना लें, लेकिन हम आपके दोस्त हैं और सच ही कहेंगे। हमें सच में ऐसा लगता है कि आकाश भैया और जिया जी एक दूसरे को चाहते हैं। अब तक नहीं आया आकाश और अंग्रेजन। अब तो फोन नहीं लग रहा वहां। आकाश ने कहा था आने में देर हो जाएगी, पर इतनी देर। सब उस अंग्रेजन का किया धर रहा है। घर पर पाँव ही नहीं टिकते हैं उसके, और इतनी समझ नहीं है कि घर वापस आया जाता है समय पर। और हमारा आकाश इतनी देर से घर वो कभी नहीं लौटा है। अर्जुन, तुम जाओ आकाश के कमरे में और उसकी एक तस्वीर लेकर आओ। हमें लगता है कि अब हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। जी माँ, यही ठीक रहेगा शायद। अगर अर्जुन जी आकाश जी के कमरे में गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि आकाश जी और जिया जी कमरे में ही हैं, कहीं नहीं गए। हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। अब क्या करें? माई का दिमाग भी अभी चलना था। अर्जुन जी, एक मिनट। आप माई, वो इतनी रात हो गई है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। रात को पुलिस स्टेशन। अर्जुन, हमने कहा ना, तुम जाओ आकाश के कमरे में, लेकर आओ उसकी तस्वीर। अंग्रेजन का पैर में चक्कर लगे हुए हैं। पता नहीं इतनी रात को हमारे बेटे को लेकर कहाँ घूम रही होगी। जब तक वो दोनों आ नहीं जाते ना, हमें चैन नहीं पड़ेगा। इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं आए। अरे अज्जू भाई, अरे, आप लोग यहीं हैं? कितना परेशान हो रहे थे हम सब। हमें लगा आप बाहर हैं। क्या टाइम हो रहा है? इतना लेट हो गया, उठाया नहीं आपने? आकाश, जरा मुझे बाहर आके मिल।
जो भी बोलना है जल्दी बोलिए। फोन दिखाना अपना। फोन कहते हैं इसे। अगर कोई फोन करे तो उठाना चाहिए, नहीं उठाते हो तो मिस्ड कॉल आती है, वापस फोन करना चाहिए। भाई वो मैं आजकल बहुत मर्जी चल रही है तेरी, खुद को जो अच्छा लगता है वो करते हो। तुम्हारी हरकतों से दूसरों पे क्या फर्क पड़ता है उसकी फिक्र नहीं, अपनी खुशी से मतलब है, बाकी का भाड़ में।